एक और कॉलर भी हमारे साथ काफी देर से वेटिंग में है, अपनी बात रखना चाहते हैं। देखते हैं वो यहां पर क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, मैं रवि अग्रवाल दिल्ली से बोल रहा था। बोलिए रवि जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो जितने भी ये अपना पदक है, हेलो, ये पुरस्कार है, सब ये हाँ बिकती है। और हेलो। हाँ बोलते रहिए आप रवि जी, बोलिए आप, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ भाई साहब, ये अपना जितने भी मैं कहता हूँ इनकी सब दुकानदारी है और सब बिकती है ये। बिल्कुल। आप दिल्ली में रहते हैं, कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। रवि जी, कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं आप? नहीं, मैं मतलब कि ये ऐसा है कि इतनी भ्रष्ट सरकार है, ये सब गवर्नमेंट है, तो ये सब तो पैसे कमाने के सब इनका धंधा है। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। बिकता है मतलब क्या प्रत्यक्ष पैसे लिए जाते हैं या क्या होता है? बिकवाली केवल पैसे देने पैसे लेने से भी नहीं होती। बिकवाली का कारण एक बहुत बड़ा है जो एसएमएस में यहां पर सामने आया है। सहगल जी मथुरा से एसएमएस करके कह रहे हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हीरो को ऐसे पुरस्कार दिलवाकर वहां का सांसद अपने चुनाव में उससे प्रचार करवाता है। यह भी तो एक तरीके से लेना और देना है, एक तरीके से खरीद फरोख्त है, ऐसा यहां पर कह रहे। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि पार्टी का कैंपेन का दायित्व जिन पार्टी के नेताओं के ऊपर है, वो भी अपनी तरफ से सूची पार्टी को देते और कहते हैं कि आने वाले चुनाव अब बंगाल में है तो हमको वहां पर कोई फिल्मी फेस्ट चाहिए या स्पोर्ट्स फेस्ट चाहिए या अन्य क्षेत्र का फेस्ट चाहिए, तो हम उनको अगर पुरस्कार देंगे तो हमको वहां पर राजनीतिक फायदा होगा। साथ में ऐसे भी कैलकुलेशन दिए जाते हैं कि केरल में चुनाव है अब आने वाले दिनों में, तो वहां पर इस कास्ट का ये ज्यादा बोलबाला है, उनसे ये व्यक्ति आता है तो उसको अगर पुरस्कार देंगे तो ये फायदा होगा। इस तरीके की गंदी सोच देश के इतने बड़े पुरस्कार को नीचे झुका रही है। यहां पर एक लिखा, एक किसान नाम से किसी ने एसएमएस किया, अपना नाम नहीं लिखा लेकिन लिखा है कि एक किसान। ये कह रहे हैं कि अब तक कृषि क्षेत्र को इन पुरस्कारों से क्यों दूर रखा गया है, जो कि देश का 70% वर्ग जिसके साथ जुड़ा है। क्या कभी आपने सुना है कि देश के किसी इतने बड़े पुरस्कार में किसी कृषि क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया? एक किसान कहां से एसएमएस किया पता नहीं, लेकिन शायद ये ऐसा कहे कि अपने आपको एक किसान कहे कि देश के 70% लोगों का और देश के सबसे बड़ा हिस्सा कहे जाने वाले किसानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एसएमएस है। और एक कॉलर। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए, क्या कहना चाहते? हाँ, मैं अक्षय बात कर रहा हूँ मुंबई से। ये जो पुरस्कार दिया है, ऐसा देखा जाएगा तो ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो पुरस्कार वापस दे रहे, तो शर्म कब तक सरकार जागेगी, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और ये सरकार एक नंबर की निकम्मी है जो सब इसमें घपला कर रही है। यहाँ भी देखो, वो सरकार के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, सरकार क्या कर सकती है। बिल्कुल, ये भी तो एक घपला है ना, इस तरीके से पुरस्कारों को देना, ये भी तो एक घपला है। ये सरकारी निकम्मी है जिसके कारण जो दाम तो बढ़ाती है, ऊपर से चोरी इतना कर रही है कि आम आदमी तो इसमें मर जाएगा। धन्यवाद। जगत कौल जम्मू से एसएमएस करके कह रहे हैं कि कल आपने माफिया कहा था, यह भी तो एक पुरस्कारों की माफियागिरी होगी, क्योंकि यह भी एक संगठित अपराध है। एक से ज्यादा अपराधी आकर जब अपराध करते हैं तो उसको संगठित अपराध अर्थात माफिया कहा जाता है, तो यह भी एक तरीके से संगठित अपराध है। अब हम नजर डालते हैं उपायों पर कि क्या है उपाय इन सब चीजों को रोकने की, जो आप कर सकते, हम कर सकते, सरकार कर सकती है। उपायों पर नजर। पुरस्कार रेवड़ियों की तरह ना बटे, इसकी संख्या समिति या कम से कम पहले से ज्यादा ना हो। संख्या पर नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी ज्यादा संख्या में पुरस्कार बांटने की जगह किस आधार पर दिए जा रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। पुरस्कार के मानक कड़े हों और उनका पालन हो। पद्म पुरस्कार के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इनके मानक कड़े किए जाएं और उसका किसी भी प्रभाव में बदलाव ना हो, और पुरस्कार केवल उन लोगों को ही दिया जाए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। राजनीति ना हो। राजनीति करने के लिए कई क्षेत्र हैं और राजनेता और पार्टियां उनका उपयोग करती हैं, तो कम से कम पुरस्कारों को राजनीति से दूर रखा जाए ताकि लोगों की नजर में सम्मान के प्रतीक इन पुरस्कारों का दर्जा कम ना हो। पुरस्कार चुनाव समिति में अनुभवी और गैर विवादित लोग हों, इसमें राजनेताओं को शामिल न किया जाए ताकि इसमें राजनीति ना हो सके।
फिल्मी चमक दमक से ज्यादा अपनी लोक कला, साहित्य क्षेत्र और विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों को महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे पुरस्कार अर्थपूर्ण लगे और लोगों में अच्छाई की भावनाओं का विकास हो। पुरस्कार लेने के बाद आचार संहिता हो। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति विज्ञापन में न दिखे, राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार न करे, जिससे पुरस्कारों की गरिमा बनी रहे। ऐसे कई उपाय हैं। इन उपायों के साथ अगर हम या इस देश की सरकार इनमें से कुछ उपायों पर भी अमल करती है तो ये सवाल उत्पन्न ही नहीं होगा। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मैं औरंगाबाद से सूबेदार मेजर ओपी शर्मा बोल रहा हूँ सर। बोलिए शर्मा जी। सर, जब अच्छे किसी मंत्री की छवि को दिखाना होता है इन्होंने, तो ये अपनी तुलना करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसी छवि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये नाकारा लोगों को इस तरीके के ये पुरस्कार देकर के एक ऐसे व्यक्तित्व को जो कि जिसकी पूरे संसार में छवि अच्छी है, जिसका पूरा करैक्टर बहुत ही हाई लेवल का है, जिसने पूरे देश के लिए अपना जीवन त्याग किया है और अंतिम पड़ाव पर हैं, उनको ये भारत रत्न नहीं दे सकते क्या? अपने से अच्छे किसी आदमी को ऊपर संसार में बताना नहीं चाहते क्या? बिल्कुल। थोड़ा और सा ऐसे आदमियों को, धब्बे वाले आदमियों को जिन्होंने दो शादी और छोटी छोटी लड़कियों के साथ नंगे डांस कर रहे हैं टीवी पर और समाज को बिगाड़ रहे हैं, उनको ये पद्म विभूषण से विभूषित कर रहे हैं। शर्मा जी, अभी शादी भी कहाँ की है? अभी तो की नहीं है। अब जने कितनी लड़कियों से उन्होंने शादी करके छोड़ी हुई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज है लिव इन रिलेशनशिप। और अगर उनको इसी तरीके से देना है तो ये सब पुरस्कार जो पाकिस्तान से एक लिस्ट बनाए जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब में बांट दिए जाएं। और मुशर्रफ को ही दे दीजिए। जी हाँ। धन्यवाद। दुख है, दर्द है और बयां हो रहा है। और भी एक कॉलर है, वो भी देखते हैं इस विषय पर क्या कहते हैं। साथ साथ में एक एमएमएस और भी आया हुआ है, वो भी देखते हैं क्या कहता है। को देख के लगता है कि जल्द ही जो लोग समाज के लिए काम करते हैं उनका इतना बोलबाला नहीं होगा जितना बोलबाला उन लोगों का होगा जो अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए। पद्मश्री पुरस्कारों की अभी भी घोषणा हुई है, जिसमें फिल्मी अभिनेत्री काजोल को भी पुरस्कार दिया गया है। अच्छी बात है, उन्हें पुरस्कार दिया गया है, लेकिन ये पुरस्कार अगर उनके बजाय देश के लिए या समाज के लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को दिया जाता तो ज्यादा लाभदायक होता। अपने लिए नहीं, समाज के लिए काम करने वाले के लिए दीजिए, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन सत्ता पर बैठे निर्णय करने वाले के लोगों के मन में सत्ता का लोभ है। आप कह रहे एमएमएस में वैसा विचार नहीं है। एक और कॉलर, बोलिए। हाँ कहिए। हाँ बोलिए। शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। एक और कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे, देखेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और साथ साथ में आपने अब तक जो प्रतिक्रिया दी है उसका एसएमएस पोल भी अब लेने का समय हो गया है और कार्यक्रम के अंत में हम एसएमएस का पोल भी लेंगे। देखेंगे आप लोगों ने अभी तक जो प्रतिक्रिया दी है उसमें क्या हुआ है। इसलिए आप बचे हुए अपने टीवी पे उसके बारे में बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ, ये सब समझे हुए लोगों को और अपने मिले हुए लोगों को दिया जा रहा है। हाँ, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस को अभी तक भी पुरस्कार नहीं मिला। बिल्कुल। हाँ, और अस्मिता पाटिल जी महाराष्ट्र की है सर। हाँ, उनको भी नहीं मिला। तो ये जो कमेटियों पे जो लोग बैठते हैं वो सब अपने अपने रिश्तेदार, नातेवाईक या फिर किसी से लेने देने के चक्कर में, क्यों महाराष्ट्र तो भ्रष्टाचार में प्रथम नंबर आ चुका है। हाँ जी। हाँ, मैं एक संपादक के नाते ये बोल रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, इस पे सरकार गौर करेंगी क्या? बिल्कुल, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में क्या चल रहा है बहुत बड़ी समस्या है और इसका हल देखना चाहिए। इनका हल ऐसे छोटे छोटे उपायों से है। धन्यवाद शर्मा जी, आपने बात की, अपनी बात रखी। देश में जो चल रहा है इनका उपाय छोटे छोटे उपायों से है जो इस इतनी बड़ी समस्या का। फिर बात वो माफियागिरी के खिलाफ क्यों ना करनी हो, बात ऐसे पुरस्कारों का महत्व और गरिमा बनाए रखने के लिए क्यों ना करनी हो, बात जो हम विभिन्न मुद्दे बिंदास बोल में उठाते हैं वो क्यों ना हो। ये सारे उपाय है, ये पेच टाइट करने का एक तरीका है।
आप केवल किसी एक उपाय को, एक हथौड़ा कहीं पर मारेंगे और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ना ये जादू की छड़ी से हो सकता है, ये थप्पड़ से भी तब होगा जब सही जगह पर लगेगी। आप ऐसी प्रतिक्रियाओं से अपनी बात को रखते हैं, इससे और लोगों में जागरूकता आती है। इसलिए हम आप लोगों को कॉल करके अपनी बात रखने के लिए कहते हैं। एक और आखिरी कॉलर लेते हैं, एक दो कॉलर को ही अब ले पाएंगे। हाँ नमस्कार, बोलिए, आपकी प्रतिक्रिया बताइए। हेलो, नमस्कार। अरे आवाज सही नहीं आ रही। हाँ बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? विनोद जी। जी हाँ बोलिए। जी, मैं विनोद भार्गव छतरपुर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अब ये कह रहे हैं कि ये जो टीवी सीरियल पर जो नाटक वगैरह आते हैं और जो हमारी भारतीय संस्कृति को, ऐसे ऐसे नाटक हैं जो भारतीय संस्कृति को ध्वस्त कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो ऐसे ऐसे सीरियल, धन्यवाद, टीवी फैलाए जा रहे ऐसे सीरियलों में काम करने वाले लोगों को, गलत काम करने वाले लोगों को भी पुरस्कार करना गलत है। विनोद जी मध्य प्रदेश से अपनी बात को कह रहे थे। अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने एसएमएस में अभी तक कार्यक्रम के अंत तक क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या कह रहे हैं आप एसएमएस से। क्या पद्म पुरस्कारों की गरिमा कम हुई है? आज का यह सवाल था। 96%, 96% लोग कह रहे हैं कि हां ये कम हुई है। 4% लोग अभी भी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन 96%, 96%, ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। आप लोगों ने अपनी बात को रखा, अपनी प्रतिक्रिया दी, इसके लिए धन्यवाद। हम ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके सामने हमेशा आने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं, ट्राई करते हैं कि जो लोग अन्य मुद्दे, ऐसे मुद्दे अन्य लोग उठाते नहीं, उसको उठाया जाए। ये भी एक प्रयास था और भी प्रयास जारी रहेंगे और हम आपके सामने लेकर आएंगे विभिन्न ऐसे मुद्दे। लेकिन इन मुद्दों में अगर कुछ छूटता है तो आप हमें बता सकते हैं। बिंदास बोल के कार्यक्रम के खत्म होने के 15 मिनट बाद तक मैं इन्हीं नंबरों पर, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, अन्यथा आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी फोन करके बिंदास बोल में क्या विषय हो यह भी बता सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4, नोएडा 201301। हमारा फैक्स नंबर भी है 0120-252-1166। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं bindasbol@sudarshan.tv.com। यह हमारा मेल आईडी है। यहां पर आप अपने ईमेल, पत्र, फैक्स, जैसे भी आप चाहे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भी अपना नाम दे सकते हैं। जैसे संभव होगा हम आपको कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।